हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉर्पोरेट कहानी। तो आज मैंने सोचा कि एक ऐसे टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए जो आप लोगों को हेल्प करे वाइल स्विचिंग अ जॉब, और अगर आप अपनी सैलरी को अच्छे से रिवाइज करना चाहते हैं उसमें हेल्प करे। तो इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा कैसे मैंने, जो आपने देखा होगा थंबनेल पर, 11.5 से 19 LPA अपने पैकेज को किया, क्या क्या मैंने स्टेप्स लिए, क्या क्या मैंने चालाकियाँ की, सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। और कैसे मैंने अपने HR को इस तरह से तैयार किया कि मुझे मेरा डिज़ायर्ड पैकेज जो था 20 के अराउंड था, 20 तो नहीं 19 मुझे मिल गया। तो गाइस, इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए और एक एक चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए, ताकि जब आप स्विच करने जाएं तो आपको इसी तरह से, इसी रास्ते से आप अपने HR से नेगोशिएट कर पाएँ। तो गाइस, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और इस बेल बटन को भी दबा लें, क्योंकि ये आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। लाइक ये एक रोड मैप है जो आपको बताएगा कि कैसे आपको IT इंडस्ट्री में आगे बढ़ना है और अपनी सैलरी को बढ़ाना है या रिवाइज करना है। तो गाइस, सबसे पहले मैं बात करता हूँ अपने बारे में, क्या से मैं लाइक किस पोजीशन पे था और फिर मैंने कैसे उसको चेंज किया, ट्रांसफॉर्म किया। सबसे पहले गाइस, मैं एक बड़ी कंपनी में था इसका नाम है TCS, जो आपको मालूम है, मैंने इस पर वीडियो बनाया क्यों मैंने छोड़ा। तो वहाँ मेरा पैकेज जो था गाइस, वो उतना नहीं था जितना मेरे एक्सपीरियंस पे मेरा होना चाहिए। बहुत सारी बातें थी, कई लोग बोलते थे जॉब सिक्योरिटी ज़्यादा है वहाँ पर, वहाँ उसकी जॉब कौन छोड़ता है, सरकारी जॉब जैसा है, ये है वो है, और लाइक कोविड में इसने किसी को नहीं निकाला तो ऐसी कंपनी क्यों छोड़ोगे, ये वो, ये सब बातें होती थी, ये सब बातें मैं सुनता था। फिर मुझे लगा भाई पैसा तो इम्पॉर्टेंट है ना गाइस, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जा रहा है लेकिन उस रेट से पैसा नहीं बढ़ रहा है। तो गाइस, मैंने सोचा कि अब क्यों ना स्विच किया जाए। तो इसके लिए गाइस मैंने क्या किया, पहले तो मैं लाइक नौकरी पे मैंने अपना प्रोफाइल डाला। इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि नौकरी पर कैसे प्रोफाइल बनाया जाए और कैसे उसको ऑप्टिमाइज किया जाए कि आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉल्स मिले। इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। तो शुरुआत में गाइस मैंने जब डाला अपना प्रोफाइल नौकरी पर, तो मुझे 0 कॉल्स आ रहे थे, पता नहीं क्यों कॉल्स ही नहीं मिल रहे थे। तो मेरे लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो रहा था नौकरी ढूंढना। उसके बाद गाइस मैंने अपने लाइक प्रोफाइल को अच्छे से ऑप्टिमाइज़ किया, और TCS में जैसा कि आपको मालूम है 3 महीने का नोटिस पीरियड होता है। तो उस 3 महीने के नोटिस पीरियड को मैंने सोचा कि अगर ये कम होगा तो शायद मुझे कॉल्स मिलने लगे। तो मैंने क्या किया गाइस, मुझे लगा था कि मेरा हो जाएगा दूसरी कंपनी में, तो मैंने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया जो कि बहुत सारे लोग नहीं लेते हैं, और मैं ये रिकमेंड भी करता हूँ कि आप भी मत लीजिए। तो मैंने ये रिस्क लिया कि मैंने पहले ही रिज़ाइन कर दिया। लाइक मुझे कोई ऑफर नहीं है, मैंने रिज़ाइन कर दिया। जब मैंने रिज़ाइन किया तो मुझे भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ नहीं करूँ, और मुझे कॉल्स भी नहीं आ रहे थे। लेकिन मेरा जब नोटिस पीरियड रिड्यूस हो गया 1 महीने लगभग, तो मुझे एक कंपनी से कॉल आया। कंपनी छोटी थी और वो कंपनी ने मुझे कॉल किया। फिर जब उसने कॉल किया तो वो किसी और लोकेशन के लिए थी, और उसने बोला कि जैसे ही कोविड ओवर होगा आपको उस लोकेशन तक जाना होगा। तो मेरे पास तो कुछ था नहीं, इधर भी जॉब लाइक मैंने रिजाइन ही कर दिया था, तो मुझे जाना ही था। तो मैंने बोल दिया यस। उसमें मैंने हर चीज़ में यस 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 बोला। और गाइस, क्या हुआ कि जब मैंने हर चीज़ में यस बोल दिया तो उस कंपनी का बहुत मैं थैंकफुल हूँ। उस कंपनी ने ही मुझे लाइक यहाँ तक पहुँचाया, इस सफ़र को आगे कंटिन्यू किया। तो उसने मुझे ऑफ़र भेज दिया। जब मुझे वो ऑफ़र मिल गया तो अब क्या हुआ, मैंने इस चीज़ को अपडेट कर दिया नौकरी पर कि आई हैव वन ऑफर एंड द ऑफर पैकेज इज दिस। तो ये जो लाइक बढ़ा मेरा पैकेज, ये लगभग 7.4 से 7.5 से मेरा 11.5 हुआ। तो ये बड़ा ठीक ठाक लाइक कह सकते हैं आप, थोड़ा सा मेरा हाइक हुआ। तो गाइस, उसकी जो HR थी उस कंपनी की, उसने मुझे काफ़ी बोला कि आपको कोई और ऑफर मिले तो मुझे बताइएगा, ये वो। तो मैंने कहा आप टेंशन मत लीजिए, मैं आप ही को ज्वाइन करूँगा। झूठ बोलना पड़ता है गाइस, क्योंकि अगर आप नहीं बोलेंगे तो फिर आपको दूसरे ऑफर्स लेने में दिक्कत हो जाएगा। तो एक ही ऑफर के लेके तो बैठना नहीं है, मुझे और ऑफर चाहिए मार्केट में। फिर मैंने जब अपडेट किया तो मुझे और कॉल्स आने लगे। तो गाइस, इसमें एक लेसन है ये कि गाइस, जब आप इंटरव्यू दे रहे हैं, किसी आप नोटिस पीरियड में हैं और आप इंटरव्यू दे रहे हैं, तो आपको करना क्या है कि जब आपने एक इंटरव्यू दिया उसके सारे क्वेश्चंस को आप एक जगह नोट डाउन करें, ठीक है, जो भी पूछा गया है। तो उसको जब आप नोट डाउन करेंगे, उसको फिर गूगल सर्च करें और फिर उसको फिर से पढ़ें 2 बार 3 बार 4 बार। तो वो चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। इसने मुझे बहुत हेल्प किया वाइल क्रैकिंग अदर इंटरव्यूज। तो फिर मेरा दूसरी कंपनी में जब हुआ
तो उसने मेरा 11 से कर दिया 14। लाइक मुझे पूछा कि आपका ऑफर है, कितने का ऑफर है, ये है वो है। तो मैंने बताया कि हमारा 11.5 का ऑफर है। तो उसने बोला ठीक है मैं 14 दे दूंगा। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है 14 दे दीजिए, और अगर आप फिक्स दे सकते हो तो फिक्स ही दीजिए। तो वो मान गए और उन्होंने फिक्स दे दिया। उसके बाद फिर क्या हुआ गाइस, फिर मैंने क्या किया, बहुत सारा क्वेश्चन कलेक्ट कर लिया, और इस कंपनी के इंटरव्यू से भी, और बीच में भी मैंने बहुत सारे इंटरव्यू दिए जिसका मैंने बहुत सारे राउंड्स क्लियर नहीं भी किए। तो उन सबको मैंने जब कलेक्ट कर लिया तो हमारा एक बेस बन गया। जब वो बेस हमारा तैयार हो गया, उसके बाद गाइस मुझे रोज कॉल्स आते थे, और मैं लगभग सबके लाइक फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड तक पहुंच जाता था। कई कंपनीज क्या होती है, वो आपको बोलेगी आपकी टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं है, उतना हम देने में अफोर्ड नहीं कर सकते। कई कंपनी के ज्यादा रिक्वायरमेंट होगा, उसको जो बोलेंगे वो देने के लिए तैयार हो जाएगी। तो इस तरह होते होते गाइस मुझे एक तीसरा ऑफर मिला, जो 14 से सीधा मेरा पैकेज 18 कर दिया उसने। जब उसने 18 कर दिया, अब मेरा LWD आने ही वाला था, एक वीक बचा था। तो मैंने उसको बोला कि ठीक है मुझे 18 मिल गया है। तो एक और कंपनी का मैंने एक राउंड दे रखा था शुरुआत में। तो उसने बोला जब आपका लास्ट डे आने वाला रहेगा तब हम आपको कॉल करेंगे। तो उन्होंने फिर मुझे कॉल किया। मैंने बोला कि भाई हमारे पास अब 18 का पैकेज है। तो उसने 19 दे दिया। जब उसने 19 दिया तो फिर मुझे जब 19 मैंने पैकेज ले भी लिया, उसके बावजूद भी मुझे 3-4 कॉल और थे जो मुझे 22, 25 लाइक 25 तक देने के लिए तैयार थे। तो ये जो रोड मैप रहा, मेरा जर्नी रहा, उसमें बस मैंने एक ही काम किया, जितने भी क्वेश्चंस मुझे मिलते गए सबको मैं कलेक्ट करता गया, सबको मैं पढ़ता गया, और मुझे जहाँ जहाँ लगा कि मुझे ये चीज़ें ज़्यादा पूछी जा रही, तो मैंने उनका कोर्स भी ले लिया यूडेमी पे। उसमें भी मेरे खर्चा करने में मैं रुका नहीं, क्योंकि गाइस क्या होता है, आपका जो ये जो टाइम होता है ना, ये बहुत क्रूशियल होता है, क्योंकि इससे आप नई कंपनी में जा रहे हैं, आपका पैकेज रिवाइज हो रहा है। हो सकता है आप 2 साल उसी कंपनी में रुकने का सोचें, वो कंपनी का एनवायरनमेंट आपको अच्छा लग जाए, तो आप फिर से स्विच नहीं करेंगे। अगर आप फिर से स्विच करेंगे एक साल में, तो फिर आपको उतना हाइक नहीं मिलेगा जितना आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो जो भी लाइक आप स्विच करें, उसमें आप मैक्सिमम लेने की कोशिश करें, HR से निगोशिएट करने की कोशिश करें। और गाइस अगर आपका एक ऑफर लाइक जैसे मेरा 11.5 एक में आ गया था, फिर मेरा 14 आ गया था, तो मैं ये नहीं बोलता था कि मेरे पास 2 ऑफर है, मैं एक ही बोलता था मेरे पास एक 14 का ही ऑफर है। फिर जब मेरा 18 का आ गया तो मैंने सिर्फ बोला मेरे पास 18 का ही ऑफर है। उसके बाद मैं HR से आगे की प्रोसेस को डिस्कस करता था। तो भाई इस तरह से मैंने इस पूरी जर्नी को तय किया। बस आपको यही करना है कि आप जो भी इंटरव्यूज दे रहे हैं उसके सारे क्वेश्चंस को रिकॉर्ड करना है, किसी भी तरह से उनको कलेक्ट करना है, उनको लिखना है, उनको पढ़ना है। यही 3 महीने का जो आपका मेहनत होगा, यही आपके काम आएगा। और एक बार जो आपको पैकेज मिल जाएगा, वो ही आपका जो मंथली सैलरी है उसको डिसाइड करेगा। तो इन सब चीज़ों को सोचकर आप जो भी लाइक वाइल स्विचिंग, वाइल लाइक प्रिपेयरिंग फॉर योर स्विच, इन सब चीज़ों को आप दिमाग में रखें कि ये सारे क्वेश्चंस हमें करने हैं और हमें HR से मैक्सिमम लेने की कोशिश करनी है। और गाइस कुछ लोग बोलते हैं कि लाइक उन्हें लाइक वो कैसे ज्वाइन करें, क्योंकि 3 महीने का नोटिस पीरियड है। तो आप यहाँ पर एक चालाकी और कर सकते हैं, आप बोल दें कि हम अपने नोटिस पीरियड को रिड्यूस करा लेंगे। आप 1 महीना बोल दें शुरुआत में, अगर आपको ऑफर नहीं मिल रहा है तो आप एक ऑफर ले लें, कम से कम 1 महीना बोल के एक ऑफर ले लिया। उसके बाद गाइस क्या है, जब आपका एक महीने में तो हो सकता है कि आपको ऑफर मिल जाए, लेकिन आप ज्वाइन तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि कंपनी छोटी नहीं है 3 महीने के पहले। तो आप कम से कम 1 महीना बोल के ऑफर एक पहला ले लें। उसके बाद अगली कंपनी को बताएं कि जब 1 महीना आपका पास आने लगे तो अगली कंपनी को बताएं कि 2 महीना और बचा। तो इस ट्रिक से आप क्या कर सकते हैं, लाइक और ऑफर्स को ले सकते हैं, और जो 1 महीने वाली कंपनी है वो भी बाद में तैयार हो जाएगी। अब रीजन इसके पीछे ये होगा गाइस कि जब आप बोलेंगे कि भाई मेरी कंपनी नहीं मान रही है तो मैं कैसे छोड़ सकता हूँ, तो उनका इतना खर्चा हो जाता है, उतना HR इन्वॉल्व हो जाता है, इतने मेल्स हो जाते हैं, सारे लोगों को पता चल जाता है ये बंदा ज्वाइन करने वाला है। फिर आप ऐसा नानुकुर करेंगे तो वो बोलते हैं ठीक है तुम एक्सटेंड कर लो, तो वो भी रुक जाएंगे। तो इस तरह से आपको चालाकी करनी है, और ये कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो जल्दी दे दिया है तो वो एक्सटेंड कर देगा आपका नोटिस लाइक ज्वाइनिंग डेट, तो ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, इससे भी आप बच सकते हैं। और इस तरह से आप एक माइंडसेट के साथ चलें। एक और पॉइंट सबसे काम की ये है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, वो ये है कि आप लोग वैसी टेक्नोलॉजी में जाने की कोशिश ना करें जो चल नहीं रहा है। अब मेन फ्रेम में आप स्विच करेंगे तो वो मुश्किल है, नहीं कर पाएंगे। मैंने जो स्विच किया तो मैं BPM में था। BPM बहुत हॉट है, बर्निंग है,
और इसमें काफ़ी सारे बैंक्स में रिक्वायरमेंट है, तो इसलिए मुझे यहाँ से यहाँ तक पैकेज मिल गया। बाकी चीज़ों लोगों को बाकी टूल्स जो कि नहीं चल रहे हैं ज़्यादा, उनमें इतना पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इसलिए मैं ये भी कहता हूँ बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे जूनियर्स को, आप ऐसी चीज़ में घुसे जिसमें पैसा अच्छा है। जैसे यूआई में पैसा अच्छा है तो उसमें घुसने की कोशिश करें। डेटा साइंस में आपको अच्छा मिल जाएगा, उसमें घुसने की कोशिश करें। पेगा करके एक टूल है, उसमें घुसने की कोशिश करें। सैप के टूल्स हैं SAP के, उसमें जाने की कोशिश करें। उन सब चीज़ों में क्या है, आपको अच्छा पैसा मिलेगा और आपको स्विच का फायदा मिलेगा। बाकी जो छोटी मोटी चीज़ें हैं जिसका डिमांड कम है, जो पुरानी हो चुकी हैं, उनमें आप जाएंगे तो इतना हाइक तो नहीं ही मिलेगा। और उसके साथ वो ट्रिक मैंने बता ही दिया कि आप सारे क्वेश्चंस को नोट डाउन करें। कोई कोर्स लेना हो तो कोर्स भी ले लें, उस टाइम ऐसा करें। और भाई मेहनत करें, मतलब आपको ऑफिस के साथ साथ 9-9, 10-10 घंटे और पढ़ाई भी करनी होगी, तब जाकर इस तरह से पैकेज बढ़ाया जाता है IT कंपनीज में। तो ये एक तरीका है। अगर आपको कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारे इंस्टा हैंडल पर भी जा सकते हैं, वहाँ पर भी हमसे आप पर्सनली कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। वहाँ पर मैं थोड़ा इंस्टेंटली रिप्लाई करता हूँ। ये था आज का वीडियो जिस पर मैंने बताया कि मैंने कैसे 11.5 को 19 LPA किया और विद ज्वाइनिंग बोनस भी मैंने लिया। एक में 2 लाख, इसमें एक में 1 लाख, वो भी मैं आपको दिखा सकता हूँ, स्क्रीन पर देख सकते हैं आप। तो इस तरह से मैंने स्ट्रेटेजी बनाकर पढ़ाई की और स्विच किया। ये काम आप भी कर सकते हैं बहुत आसानी से। वैसे लोग जो लाइक टेस्टिंग में हैं और उनको कॉल्स नहीं आ रहे हैं, वैसे लोग जो लाइक आपको कह रहे हैं उसमें है, सपोर्ट में है, वो क्या करें, उन पर भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें उनको भी समझाऊंगा कि वो क्या स्ट्रेटेजी लगाएं ताकि उनका भी अच्छा पैकेज हो जाए। तो गाइस, इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।